मैं विजय लाल साहा, आपके हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोग को वर्ग सप्तम हिंदी व्याकरण का अव्यय का शेष भाग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले वह भाग भेजा गया था और उसका शेष भाग बचा हुआ है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अव्यय का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अव्यय का तीसरा भाग समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या है? तो दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे शिवानी और शिवेश दोनों भाई बहन हैं, दोनों मन लगाकर पढ़ रहे हैं ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। दोनों का दिमाग इतना तेज चलता है मानो कंप्यूटर। तो यहाँ उपयुक्त वाक्यों में और, ताकि और मानो शब्द शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक के भेद। इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब आइए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं और मम्मी घूमने जा रहे हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। इसके चार भेद होते हैं जो इस प्रकार है। पहला संयोजक, दूसरा विरोध सूचक, तीसरा विकल्प सूचक और चौथा परिणाम सूचक। अब आइए इसको अलग अलग इसे हम जानें। सबसे पहले जानें कि संयोजक किसे कहते हैं। जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें संयोजक कहते हैं। इसके अंतर्गत और, तथा, एवं और वह आते हैं। जैसे घोड़ा चना तथा घास खा रहा है। यहाँ चना और घास को जोड़ रहा है तथा। तो तथा ये क्या है? संयोजक है। अब आइए दूसरा विरोध सूचक। विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पर, लेकिन, मगर, परंतु और अपितु आते हैं। जैसे स्टेशन पहुंच गए पर गाड़ी न मिल सकी। अब आइए तीसरा विकल्प सूचक। शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विकल्प सूचक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत या, अन्यथा, न कि और चाहे आते हैं। जैसे चुपचाप बैठो या यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ क्या है? विकल्प रहता है। अब आइए चौथा परिणाम सूचक।
दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अतः, फलतः तथा परिणाम स्वरूप आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तेज दौड़े फलतः 2 रन ले लिए। अब आइए दूसरा समुच्चय बोधक का व्याधिकरण समुच्चय बोधक। सबसे पहले व्याधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अनुपम भला व्यक्ति है इसलिए सबको भला समझता है। अब आइए व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी भेद। तो इसके भी 4 भेद होते हैं। वे इस प्रकार है। पहला कारणवाचक, दूसरा संकेतवाचक, तीसरा स्वरूपवाचक और चौथा उद्देश्यवाचक। तो आइए सबसे पहले कारणवाचक। कारणवाचक जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्यों में कार्य कारण का पता चले उन्हें कारणवाचक कहते हैं। इसके अंतर्गत इसलिए, क्योंकि तथा चूंकि आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तुम धीरे चल रही थी इसलिए बस छूट गई। तो यहाँ इसके कारण हो गए इसलिए बस छूट गई क्योंकि वह धीरे चल रही थी। अब आइए दूसरा संकेतवाचक। जिन समुच्चय बोधक शब्दों के शर्त या संकेत प्रकट होते हैं उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। इसके अंतर्गत यदि, तथापि और यद्यपि आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि हम वृंदावन गए तो मथुरा भी अवश्य जाएंगे। तो यहाँ क्या है? यह संकेतवाचक है। अब आइए तीसरा स्वरूपवाचक। जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग प्रयुक्त शब्द या वाक्यांशों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके अंतर्गत मानो, जैसा कि, तथा, अर्थात आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। अब आइए अंतिम इसका उद्देश्यवाचक। 2 उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाला शब्द उद्देश्यवाचक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत की, ताकि, तथा, जिससे कि आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कम सामान ले जाओ जिससे यात्रा में परेशानी न हो। अर्थात यहाँ उद्देश्य के पूर्ति के लिए ऐसा कहता है कि कम सामान ले जाओ जिससे यात्रा में परेशानी न हो। तो यह उद्देश्यवाचक। अब आइए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक की परिभाषा: जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें विशेष विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ये मन के भावों के आवेग में अनायास मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे शाबाश बेटी, तुमने सर्वोत्तम अंक लाकर मेरा नाम रोशन कर दिया। खुश रहो, सुनो, सबका मुंह मीठा कराओ,
हाँ हाँ, मुंह मीठा तो होना ही चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में शाबाश, खुश रहो, सुनो और हाँ हाँ शब्द मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक हैं। अब आइए, विस्मयादि बोधक शब्दों के भी प्रमुख भेद निम्नलिखित है। पहला इसमें है हर्षबोधक। हर्षबोधक मतलब जिसमें खुशी के भाव हो, जिसे हम कहते समय हमें खुशी महसूस हो रही है, तो इसमें वे शब्द आते हैं जैसे उदाहरण है पहला, वाह कितना सुंदर चित्र है। दूसरा, आहा नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है। और तीसरा, ओहो ये हमारा घर होगा। तो ये सभी जो तीनों उदाहरण हैं, ये हर्ष का भाव व्यक्त होता है, इसलिए हर्षबोधक है। अब आइए दूसरा, शोक बोधक। शोक बोधक जहाँ हमें किसी बात को दुख के साथ प्रकट करते हैं, शोक महसूस होता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला, हे राम इनको शांति देना। दूसरा, हाय बेचारा कितना पीड़ा सह रहा है। और तीसरा, ओह बड़ी दर्दनाक दुर्घटना है। तो ये जो तीनों उदाहरण हैं, ये शोक के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अब आइए तीसरा, भय बोधक। जब हमें कोई भय होता है, डर लगता है, तो अचानक ये हमारे मुंह से अनायास ऐसे शब्द निकलते हैं। जैसे उदाहरण के पहला, हाय रे सांप आ गया। दूसरा, अरे यहाँ तो बहुत खतरा है। और तीसरा, बाप रे इसे देखकर तो जान ही निकल गई। ये जो उदाहरण है, शब्द हैं, ये भय बोधक हैं। भय से भयभीत होकर ही ऐसे हमारे मुंह से अनायास शब्द निकल। अब आइए चौथा, घृणा बोधक। जब हम किसी चीज़ को देखकर हमें घृणा महसूस होती है, नफरत, तो ऐसे ही भाव व्यक्त होते हैं। जैसे ये तो बहुत ऊंची इमारत है, घृणा बोधक, छी छी कितनी मक्खियां हैं, इतनी गंदी जगह में तो मैं नहीं रह सकता। तो ये क्या है, ये इससे गंदी चीज़ों को देखकर ये गंदे भाव आने से ऐसे विचार प्रकट होते। अब आइए विस्मय बोधक। जिसे देखकर कुछ हैरानी हो, तब हमारे मुंह से ऐसे भाव निकलते हैं। उदाहरण की जैसे, ये तो बहुत ऊंची इमारत है, अरे सुमन गाना भी गाती है। अब आइए छठा, चेतावनी बोधक। जब हम किसी को चेतावनी करते हैं, वार्न करते हैं, तब ऐसे भाव व्यक्त हैं। जैसे सावधान सामने से बस आ रही है। दूसरा उदाहरण, खबरदार जो एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया। तीसरा, बच्चों पीछे गंदगी है। अब आइए सातवां, स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक क्या है, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तब ऐसे भाव व्यक्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाँ हाँ ठीक, अच्छा जी आदि। अब आइए आठवां, आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे भाव व्यक्त होते हैं। जियो, खुश रहो, चिरंजीवी हो, सुखी रहो आदि। अब आओ नौवां, संबोधन। जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, अनायास ऐसे भाव आ जाते हैं। जैसे अरे, ओ, हे प्रभु, अजी, सुनो आदि। अब आइए पांचवा, निपात है। अब इसमें निपात की परिभाषा, ये भी अव्यय हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें ही निपात कहते हैं। उदाहरण के लिए पहला, जैसे सरदार पटेल ही थे जो देश को संगठित कर सके। तो यहाँ पटेल ही, ये ही क्या है, निपात है। दूसरे उदाहरण में, आप भी कमाल करते हैं। यहाँ भी जो है भी शब्द जो है वो बल देते हैं। तीसरा, यह तो कोई काम की बात नहीं है।
तो यहाँ भी तो जो है इसमें बल का प्रयोग किया है। उसी प्रकार बस ने मात्र 1 किलोमीटर के बाद जवाब दे दिया। और 5वां उदाहरण है, तुम्हें मात्र 5 मिनट रुकना है। तो उपयुक्त वाक्यों में ही, भी, तो और मात्र ये क्या है? निपात है। अब इसे एक विशेष नियम है, देखिए, एक ही निपात स्थान बदल लेने पर अर्थ में भी परिवर्तन ला देता है। जैसे दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, और दूसरा दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई, और तीसरा दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई। तो यहाँ तीनों शब्दों में जो भी आया है, लेकिन तीनों स्थानों में भी के अलग अलग अर्थ स्पष्ट नजर आते हैं। तो बच्चों, आज तक आप लोग का यह जो है अव्यय वाला जो चैप्टर था, पाठ, वह पूर्ण हो गया। अब अगली कक्षा में हम आप लोगों को अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।